हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के फॉर्म्स आ चुके हैं और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए एक और मोटिवेशनल वीडियो की तरह यहाँ पर हो सकता है बच्चों, क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं हमारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर रहता है कि यार अगर मेरी जॉब इसमें लग जाएगी तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, पर मंथ में कितना कमाऊंगा, कितना मेरे अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है, क्या मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी जिनको फुलफिल करके मुझे ये अमाउंट मिलेगा। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है बच्चों। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो जॉब प्रोफाइल यहाँ पर रहने वाली है, आपका प्राइमरी रोल यहाँ पर टीचिंग ही रहेगा। अलॉन्ग विद दैट आपकी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो काम रहते हैं वो सब यहाँ पर रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की यहाँ पर बात करें तो आपका टीचिंग एंड ट्रेनिंग रहने वाला है, करिकुलम डेवलपमेंट का काम रहेगा, इवैल्यूएशन वर्क का काम रहेगा और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम यहाँ पर रहने वाला है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग में आप लोगों को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर देनी है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को। वहीं करिकुलम डेवलपमेंट में आप लोगों को अपना कोर्स मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा, नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और अपडेट भी करते रहने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, ताकि आपका बच्चा आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को क्वालिफाई करा पाए। इवैल्यूएशन वर्क की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को बनाना है अगेन, और जो बच्चे आंसर लिख के आएंगे आंसर शीट्स में उनको इवैल्यूएट करना है इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए। वहीं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करते हो तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स रहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, जैसे कि एडमिशन के प्रोसेसेस हो गए, ठीक है ना, टाइम टेबल हो गया, डिसिप्लिन हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिडर की जाती हैं बच्चों। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं, जैसे आप सभी को पता है यहाँ पर बीटेक और एमटेक दोनों ही अलाउ है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप बीटेक लेवल पे इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो आप लोगों को जो पे दिया जाएगा वो 9A के हिसाब से दिया जाएगा, और अगर आपने एमटेक किया हुआ है तो लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पे किया जाएगा बच्चों। अगर यहाँ पे अगेन नेचर ऑफ पोस्ट हमारा जो है ग्रुप बी का पोस्ट है, ये 9A के लेवल पे अगर आप एंट्री करते हैं, मतलब अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो एंट्री पे आपकी 56,100 रुपए यहाँ पे रहने वाली है। और वहीं अगर आप एमटेक किए हुए हैं तो लेवल 10 के हिसाब से आप लोगों को पे मिलेगा और एंट्री पे 57,700 यहाँ पर बच्चों रहने वाली है, जो कि अगेन आप देखेंगे एई का इससे कम होता है, ठीक है ना। एई का भी जो आपका बेसिक पे रहता है वो इस 57,700 से कम होता है, क्योंकि उसे भी 56,100 वाला पे ही मिलता है बेसिक पे, ठीक है ना। और ओवरऑल इन हैंड कितने आने वाला है मैंने वो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बेसिक पे जो आपको मिलेगा वो 56,100 रुपए ही मिलेगा। यहाँ पे डेरेंस अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि लगभग लगभग मान लीजिए 50% के अराउंड है, ज्यादा ही होगा, लेकिन हमने 50% यहाँ पे लिया है, जो कि बैठता है इस सैलरी के हिसाब से 28,050 रुपए। फर्दर आपका HRA दैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है, ये सिटी वाइज होता है, हमने यहाँ पे 10% फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर किया है। तो ये 56 मतलब 5610 रुपीज यहाँ पर बैठता है बच्चों, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 5600 रुपए यहाँ पे बैठते हैं। फर्दर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर आप बात करते हैं, टीए भी यहाँ पे दिया जाएगा आपको, जो कि लगभग 4,000 के हिसाब से पे किया जाता है। और टोटल जो ग्रॉस सैलरी इन हैंड आपके पास पहुंचती है इसके बाद वो 93,760 रुपीज प्लस, मतलब इससे भी प्लस ही होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना अमाउंट आपके पास इन हैंड आता है। और जो 57,700 की पोस्ट पे जा रहे हैं डेफिनेटली उनका तो इससे भी ज्यादा होगा, तो आप लगभग 1 लाख से ऊपर मान के चलिए अगर आप 57,700 की पोस्ट पे यहाँ पर जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो आपका जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको जो इन हैंड सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है 93,760 रुपीज और इससे भी ऊपर, अपने आप में एक बड़ा नंबर है बच्चों, जो कि एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह रोल प्ले करता है एग्जाम को अच्छे तरीके से टारगेट करने के लिए। अपने आप जिसे कहते हैं रेडी कर लीजिए अपने आप को इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इस एग्जाम को करने के बाद आपकी जो लाइफ होने वाली है वो बहुत बढ़िया होने वाली है बच्चों। इसी के साथ सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।